ठीक है, तो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ब्लॉक एंड एसेट मेथड। सो ब्लॉक एंड एसेट मेथड में क्या होता है, ये ओपनिंग WDV जो है वो लेके जाना है, एसेट जो परचेस करे ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड करना है, जो सेल करे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपन क्लोजिंग WDV आ जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके नेट क्लोजिंग WDV क्या होगा वो अपन को पता चल जाएगा। दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अगेन जब आपको चार्ज करना है तो आपको देखना है कि आके ना कौन सा एसेट ब्लॉक में बचा है। ओपनिंग वाला बचा है तो आके फुल रेट आ जाएगा। अगर एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर वो लेस देन और मोर देन 180 डेज के हिसाब से बाइफरकेट करके हाफ द रेट या फुल रेट लेना डेप्रिसिएशन को, वो बाइफरकेट करके आपको अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देयर इज नथिंग, नो चेंजेस इन दैट। ठीक है, तो अभी मूव ऑन करते हैं एक एग्जांपल की तरफ। तो जैसे लेट्स से कि ओपन WDV इज लाइक 5 लाख फॉर 5 एसेट्स। अपन आके 2 लाख का एसेट खरीदे, कंसिडर इट टू बी मोर देन 180 डेज, तो 2 लाख। ठीक है, टोटल 7 लाख के हो गए 7 एसेट, 7 लाख 7 एसेट्स। तो मतलब एक एसेट कितना का हो गया 1 लाख, क्योंकि यू कैन सी फ्रॉम ये 5 लाख 5 एसेट्स, मतलब एक एसेट 1 लाख का हो गया। ठीक है, अब आके इसमें से हम लोग 2 एसेट्स बेच रहे हैं, तब इसमें 2 सिनेरियो है। अपन ने 2 एसेट्स 3 लाख पे बेचे, तो मैंने अभी बोला कि एक एसेट आके 1 लाख का है, तो 3 लाख में बेचे तो मतलब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ अपन को। ठीक है, तो 7 लाख में से जो भी अपनी सेलिंग प्राइस है ना वो डाल दोगे। यू वांट वो जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो सब हटा के खाली कॉस्ट ये सब नहीं करोगे। प्रॉफिट जो भी सेलिंग प्राइस है वो सब्ट्रैक्ट करके आपका 4 लाख बच गया, 4 लाख वैल्यू हो गई 5 एसेट्स की। सिमिलरली अगर मैं इस सिनेरियो में 2 एसेट्स 1 लाख में बेचती हूँ, जबकि एक एसेट की वैल्यू 1 लाख है, तो मेरे को 2 लाख तो बेचना ही चाहिए, बट मैंने 1 लाख में बेच दिया, तो मतलब मेरे को 1 लाख का लॉस हो गया। तो अभी क्या हुआ, तो 7 लाख का 7 एसेट्स थे, मैंने 2 एसेट्स बेचे वो भी 1 लाख में, तो 6 लाख मेरा क्लोजिंग WDV हो गया। तो अभी क्या होता है, जब हम लोग कभी भी ब्लॉक में जाते हैं तो एवरीथिंग जो भी होता है ब्लॉक में, सब कुछ जाके ब्लॉक में होता है, नो इंडिविजुअल बेसिस, वॉट एवर हैपन्स एवरीथिंग इन अ ब्लॉक। तो अगर लॉस होता है तो बेसिकली क्या हो गया, आपका बुक वैल्यू हायर हो गया। लॉस होता है तो बुक वैल्यू हायर हो गया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है वो भी हायर रहेगा। 6 लाख क्लोजिंग WDV तो डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे देख लो 4 लाख है, तो यहाँ पे तो आपको डेप्रिसिएशन कम मिलेगा, बट यहाँ पे 6 लाख है लॉस के कारण, तो आपको डेप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। तो वही बोला अगर प्रॉफिट है तो बुक वैल्यू विल बी लोअर एंड डेप्रिसिएशन विल बी लोअर। अब मूव ऑन करते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज। तो ये कब आता है, जब अपन स्ट्रेट लाइन मेथड, दैट इज इंडिविजुअल एसेट्स, और ये खाली वो पावर जनरेटिंग यूनिट्स वो सब होते हैं ना, तो उस केस में खाली SLM मेथड यूज़ होता है। बाकी मोस्टली सब केसेस में अपन WDV यूज़ करते हैं, WDV क्या ब्लॉक मेथड यूज़ करते हैं एंड उस पर जाता है। तो बेसिकली सिंगल एसेट मेथड भी इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अब फटाफट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मेरा एसेट का कॉस्ट आके 10 लाख है, WDV आके 6 लाख है, और उसको मैं 4 लाख में बेची, तो कॉस्ट से तो अपन को अभी लेना देना है ही नहीं। तो WDV में से जो भी है मेरा सेलिंग प्राइस वो माइनस कर दूँगी, तो 2 लाख आया। ठीक है, मेरे बुक्स में वैल्यू 6 लाख की है, मैं 4 लाख में बेची, तो मतलब 2 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है, सिंस ये SLM मेथड है, तो दैट इज विल से दिस इज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन, दैट इज लास्ट डेप्रिसिएशन। अब इसमें तो कोई 1000 एसेट्स तो नहीं है, एक ही एसेट है वो भी बिक गया, एक ही एसेट था वो भी बिक गया, तो उसको आके 2 लाख का वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब लास्ट डेप्रिसिएशन से आगे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। बट हालांकि केस 2 में चलते हैं जहाँ पे मेरा WDV 6 लाख, बट मैंने बेचा 7,50,000, दैट इज 1,50,000 की प्रॉफिट पे मैंने बेचा है, तो उसको अपन बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। मतलब जो मेरे को 6 लाख का क्रेडिट लेना था, मतलब वो थ्रू डेप्रिसिएशन है वैसे, वो मैंने यूटिलाइज कर दिया, प्लस 1,50,000 एक्स्ट्रा लिया, तो बैलेंसिंग चार्ज वो क्रेडिट साइड ऑफ P&L चला जाएगा। अब ये केस ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स की आके, अब देखो 10 लाख का कॉस्ट है, 6 लाख का WDV है, और 15 लाख पे अपन ने बेचा है। ठीक है, 15 लाख अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन 7,50,000, मतलब वो 10 लाख से कम था, कॉस्ट से कम था। यहाँ पे अपन जो बेच रहे हैं कॉस्ट से ज़्यादा, WDV से तो ज़्यादा था ही। यहाँ पे 6 लाख 7,50,000 WDV से तो ज़्यादा था, यहाँ पे भी WDV से ज़्यादा था, बट यहाँ पे कॉस्ट से कम था और इधर कॉस्ट से ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ नोट करना। तो अपन को टोटली 9 लाख का प्रॉफिट हो गया। कितना? 9 लाख का प्रॉफिट। अब यहाँ पे ना अपन को एक स्प्लिट करना पड़ेगा, दैट इज जो भी कॉस्ट के ऊपर बिका है, जो भी अमाउंट आता है कॉस्ट के ऊपर, वो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा। दैट इज अभी 6 लाख का WDV, 10 लाख का कॉस्ट, और ये 15 लाख पे बिका, तो 6 से 10 के बीच में जो अमाउंट है दैट इज 4 लाख, वो बैलेंसिंग चार्ज करके PGBP में चार्ज हो जाएगा। बाकी जो 10 से 15 के बीच में जो अमाउंट है वो 5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के इधर कौन सा रेट लगेगा, वो 11,111 है आके, वो आके लिस्टेड शेयर्स उसके लिए होता है। तो ये अदर कैटेगरीज वाले जो है ना, उसमें जो नॉर्मल स्लैब रेट्स के बेसिस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चेंज होता है, उस रेट पे वो लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट।
ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट। तो फटाफट से लेते हैं एग्जांपल। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 2 लाख 2 एसेट्स, 3 लाख 3 एसेट्स, टोटल 5 लाख 5 एसेट्स। अब मैंने बेच दिया उसको 7 लाख में, 3 एसेट्स मैंने बेच दिए। अब यहाँ पे अपन को क्या हो गया, अपना अमाउंट ही नेगेटिव हो गया। ब्लॉक एग्जिस्टिंग में है, ब्लॉक एग्जिस्टिंग में है, 2 एसेट है, बट मेरा अमाउंट ही नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा, जब ब्लॉक की वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू खत्म हो गई, एसेट खत्म नहीं हुआ, ब्लॉक की वैल्यू खत्म हो गई, तो विल टेक इट एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो फ्यूचर में अपन जब भी ये बैलेंस के जो 2 एसेट्स है बेचेंगे ना, उसको अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चार्ज करके फिनिश ऑफ कर देंगे। एक और एक एग्जांपल, 2 लाख का 2 एसेट्स, 3 लाख का 3 एसेट्स, 5 लाख। अब मैं 2 लाख में 5 एसेट्स बेच दी, यहाँ पे मैंने 3 एसेट्स ही बेची, 2 लाख में मैं 5 एसेट्स बेच दी, तो मतलब अब तो ब्लॉक में वैल्यू तो है, वैल्यू खत्म नहीं हुई, वैल्यू है, बट एसेट्स जीरो हो गए। तो ये 3 लाख का अपन लॉस रिकॉर्ड कर देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी यही चीज़ अगर 5 एसेट्स में थोड़ा हायर अमाउंट 6 लाख पे बेचती तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता। तो बस यही था वो ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट वाला वो कॉन्सेप्ट। तो इसमें आई होप कुछ कन्फ्यूजन नहीं है।